हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल यानी कि पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने देख लिया था कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, परिभाषा, विशेषता, इसके गुण, दोष, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं। तो पाठ्यक्रम के टोटल 17 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, और एक एक करके इन पॉइंटों को हम देखेंगे, और जिसमें से मैंने 5 या 6 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं हम। पाठ्यक्रम के 17 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहला होता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड है आपका परंपरागत पाठ्यक्रम। थर्ड है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। फोर्थ है आपका कार्य या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। फिफ्थ है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। सिक्स्थ है आपका शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। सेवंथ है सुसंबंध पाठ्यक्रम। आठवां है आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम। फिर है 9th व्यापक क्षेत्रीय या मिश्रित पाठ्यक्रम। 10वां है व्यवसायिक केंद्रीय पाठ्यक्रम। 11वां है जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। 12वां है समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम। और 13वां है समस्या आधारित पाठ्यक्रम। 14वां है जीवन समायोजन पाठ्यक्रम। और 15वां है पूर्णता मुक्त पाठ्यक्रम। 16वां है एकीकृत पाठ्यक्रम। और लास्ट 17वां है अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स, टोटल पाठ्यक्रम के जो करिकुलम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 17 होते हैं, जिसमें से मैंने 5 ही समझाए फ्रेंड्स। तो एक एक करके हम इन 5 टॉपिकों को समझते हैं। और पहला हमारा रहेगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केंद्रित यानी कि जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। इसमें बालकों को विषयों पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें इस पाठ्यक्रम का जो प्रतिपादन है वो प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में किया गया है। इस पाठ्यक्रम के विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर दिया जाता है, और उसी के अनुसार इन्हें विभिन्न विषयों पर पुस्तक पर लिखी जाती है, जिसे बालक क्या करते हैं, इसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसी पुस्तक को हम केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो विषय केंद्रित यानी कि जो सब्जेक्ट को केंद्र मानकर बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाती हैं और अलग अलग रूपों में उन्हें अलग अलग ज्ञान दिया जाता है, उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंट्रल करिकुलम। सेकंड देखते हैं हम परंपरागत पाठ्यक्रम, क्लासिकल करिकुलम। इसका मतलब होता है कि परंपरागत पाठ्यक्रम, इसमें आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषाएं, दर्शन, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, धर्मशास्त्र आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं परंपरागत पाठ्यक्रम। तो यह जो पाठ्यक्रम होता है वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही एक रूप माना जाता है। थर्ड है आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो बाल केंद्रित नाम से ही समझ में आ रहा है कि बालक केंद्रित जो पाठ्यक्रम का आशय होता है उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब बच्चों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालक के विभिन्न स्तर, उनकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। इसमें हम जो भी शिक्षण विधियों का यूज करते हैं वो है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन विधि आदि पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है। और यह जो होता है यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है कि जिसमें बालक की रुचि, प्रवृत्ति, आवश्यकताओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, उसे ही हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर करिकुलम। नेक्स्ट फोर्थ है आपका कार्य या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। जो कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, इसमें देखते हैं हम। कार्य क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यों पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य को विशेष स्थान दिया जाता है। अतः कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों के द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की योग्यता होती है
और जो इसकी जो प्रेरणा प्रसिद्ध अमेरिकन जो हैं वो है जॉन डीवी जी हैं। तो इन्होंने बताया है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम वह होता है जिसमें सारे बच्चों को अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं और अलग अलग बच्चों को शिक्षाएं देने की योग्यताएं होती हैं, उसे ही हम कहते हैं कार्य क्रिया केंद्र पाठ्यक्रम। नेक्स्ट 5th है आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। यानी कि इसमें अनुभव का मतलब होता है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं और जिसका उद्देश्य होता है कि बालकों को प्रेरणा प्रदान करना। यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण पर अधिक प्रयोग करता है। इसमें बालक स्वाभाविक ढंग से अनुभव को प्राप्त करता है। जब आप किसी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनमें एक्सपीरियंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिससे बच्चा उस चीज को केंद्रित करेगा। इसे ही कहते हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट 6 है आपका शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर करिकुलम। इसका मतलब होता है कि शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें शिल्प व क्राफ्ट विषय को मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को जैसे कढ़ाई, बुनाई, चमड़े की, लकड़ी के काम आदि के बारे में उनको सिखाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स टोटल 17 पाठ्यक्रम थे, जिसमें से मैंने सिर्फ 6 को मतलब 17 के नाम आपको बता दिए हैं और 6 ही एक्सप्लेन किए हैं। यदि और भी आपको एक्सप्लेन करना है या आपको नहीं समझ में आ रहा कोई टॉपिक तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसे कंटिन्यू आगे कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है ये वाला पेपर का, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल का। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।